लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी भी की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि केरल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो क्या कुछ बोले राहुल गांधी और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केरल के कोच्चि में मरीन ड्राइव पर यूडीएफ के महापंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई दिग्गज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच का जमीन आसमान का अंतर साफ है। एक तरफ जहां आरएसएस और भाजपा सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि सारी ताकत एक जगह सिमट कर रह जाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। पार्टी का मानना है कि शक्ति को एक जगह रखने के बजाय उसे आम लोगों और स्थानीय निकायों में बांटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप भाजपा और आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के बीच के अंतर को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर हैं, जबकि हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर हैं। बीजेपी और आरएसएस के एक ही व्यक्ति के पास पूरी ताकत होती है। वो पूरे देश पर अपने आदेश थोपने की कोशिश करते हैं। वो भारत की जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। हमने देखा है कि इस देश में अमीरों के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया गया है? ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। राहुल गांधी के इस केरल दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही इसे 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अपने इस दौरे में राहुल गांधी ने चुनाव के जीतने के बाद किन मुद्दों पर फोकस करेंगे उसकी चर्चा छेड़ दी है। अपने नेताओं को उन्होंने सलाह दी कि चुनाव जीतने के बाद बेरोजगारी जैसी समस्या पर काम करना है और जनता की जरूरत पर फोकस करना होगा। वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि राहुल ने राज्य की कई समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।